हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एफएमसीजी स्टॉक्स में आज जोरदार तेजी थी। एवेन्यू सुपरमार्ट 4% तक ऊपर था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वरुण बेवरेज 2% ऊपर, यूनाइटेड बेवरेज। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज मूवमेंट थी। तो क्या एक नए मूवमेंट की स्टार्ट है। बजट में निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्लेस किया था, पर वो एफएमसीजी स्टॉक्स को नहीं चला पाया, जो कि लगा था कि अगर हम टैक्स कट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा और एफएमसीजी स्टॉक चलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर पहले तो ये रीज़न समझेंगे कि आखिर एफएमसीजी स्टॉक्स के सही से अब लेने का टाइम आ गया है। क्या हम ले लें अब इस लेवल्स पे, और क्या लेवल्स उनको प्राइस एक्शन से आज समझेंगे। लेकिन उसके पहले ज़रूरी ये जानना है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो देखो, न्यूज़ में ये चल रहा है कि जीएसटी की जो है उसको कटौती की जा सकती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा जीएसटी में कटौती हो सकती है। अब बोला जा रहा है कि जो स्लैब्स है वो कट किया जा सकता है, और जो आम आदमी है उनके ऊपर टैक्स का बोझ हल्का करने की सरकार सोच रही है। आम इस्तेमाल में आने वाली जो चीज़ें हैं उन पर टैक्स कट हो सकता है। एफएम निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी कट करने के संकेत दे डाले हैं। तो ये एक सोर्सेज से आ रहा है न्यूज़ में, जो कि इस टाइम पे जो इसी वजह से कहा जा रहा है कि काफ़ी फोकस में है, और ज़्यादातर आइटम्स को 5% के स्लैब में रखने के लिए मतलब चल रही है। सोर्सेज से पता चल रहा है कि 5% पे रह सकते हैं, और अप्रैल में हो सकता है कि देखो क्या होता है ना, जब तक न्यूज़ बाहर आती है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जा चुके होते हैं। इसीलिए हमें उसको पहले से समझना है। जो सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है कि रिटेल की महंगाई को घटाने के लिए राहत दी जा सकती है, और जो महंगाई का जो डेटा आया है, जो आईआईपी का आज डेटा है, वो भी कंफर्ट जोन में है, 4% के नीचे चला गया है। तो वो भी एक रीज़न है कि तेज़ी बनी हुई है। और अगर दरें घटी, जो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कट करता है तो उससे भी कंजप्शन में बढ़ावा मिलेगा, और जानकारों के मुताबिक Q1 से ही, यानी कि दिखना अप्रैल मई जून से ही दिखना शुरू हो जाएगा, और कंपनियों के वॉल्यूम ग्रोथ में जोरदार उछाल भी संभव है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें चलना है प्राइस एक्शन पे। जैसा कि मैं अपने सारे वीडियो में बताता हूँ कि प्राइस एक्शन सब कुछ बता देता है। प्राइस एक्शन इज़ द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है मार्केट की, जो आपको बता देगा कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स जो निफ्टी का एफएमसीजी का इंडेक्स है वो क्या कर रहा है। तो गैस, आपके सामने अभी खुला हुआ है निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स, और जो कि लगातार नीचे गिरते जा रहा था। और आप देख सकते हो, जैसे मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि नए नए लोग बना रहा था। यहाँ एक कोशिश करी बट क्लोज नहीं हो पाया, और ये इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कैसे इसमें फॉल आई है। अब इसमें देखो एक बाइंग दिख रही है, यहाँ पर जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एक आपको थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है। अब इसी बाइंग को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या निफ्टी एफएमसीजी अब रेडी हो रहा है कि आगे की मूवमेंट के लिए सही लेवल है इसमें बाई करने के लिए। नहीं तो सबसे पहला जो स्टॉक हम समझेंगे वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखो, मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलता है। या तो इस तरीके से ऊपर चलता है जैसे पीछे चल रहा था, तो अप ट्रेंड में रहेगा तो उस तरीके से ऊपर जाएगा। आप नीचे के लेवल्स को कनेक्ट करो तो अप ट्रेंड बन जाएगा। डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही मार्केट चलती है। इस तरह की आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पर आपको दिखेगा, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी भी स्टॉक में आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। नीचे गिरते हुए स्टॉक को नहीं लेना है। कोई भी स्टॉक नीचे गिर रहा है उसको आप मत खरीदो, क्योंकि उसको बोलते हैं कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। अगर आप किसी गिरते हुए नाइफ को कैच करने की कोशिश करोगे तो जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वही आपके साथ होगा। तो कैसे हमें इस चीज़ को देखना है। न्यूज़ आई, आप न्यूज़ ठीक है, अच्छी बात है, न्यूज़ आपने देख ली कि हाँ एफएमसीजी में जो जीएसटी है वो कट होने वाला है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन वो चार्ट पे भी दिखना चाहिए। तो जैसा आपको सामने इमेज पे दिख रहा है, हमें क्या वेट करना है, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। मतलब मार्केट या कोई भी स्टॉक है जो वो डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है, तो उसके यहाँ से एक कंसोलिडेट होने के बाद उसका जो कैरेक्टर चेंज होता है। मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से जब वो अप ट्रेंड में चलना शुरू होता है, वहाँ पर हम उसमें एंटर करेंगे। तो बेसिकली जब तक मार्केट नए नए लो बना रहा है तब तक हम उसको अवॉइड करेंगे। इसको बोलते हैं कि फॉलिंग नाइफ को हमें कैच नहीं करना। हमें क्या करना है, देखो जो लास्ट स्विंग हाई होता है ना, ये लास्ट स्विंग हाई है,
ये लास्ट स्विंग हाई, ये लास्ट स्विंग हाई है। तो ये जब नया लो बनता है उसके पीछे का, ये जो उसके पीछे का जो लास्ट हाई है इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मतलब ये जो लो है इसके ऊपर कहीं पे आकर फिर से रीटेस्ट हो, तब हम कहते हैं कि मार्केट का जो कैरेक्टर है या फिर जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। मैंने अपने सारी वीडियो में बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है और देखना है कि कहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। आप चलते हैं समझते हैं स्टॉक्स पे। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नए नए लो बना रहा है मार्केट, नए नए लो बना रहा है। ये अभी मैं एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डी मार्ट भी बोलते हैं, जो कि कंजप्शन में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्टॉक, इसमें एक अच्छी खासी एक मूवमेंट यहाँ पर आपको दिखेगी कि एक अच्छा खासा कैंडल बना है। लेकिन हमें क्या वेट करना है। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज़ को बताता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट इसी लेवल से एक बार बाउंस कर रहा है, फिर सेकंड बाउंस कर रहा है और फिर थर्ड बाउंस भी ले लिया है। तो ये बहुत अच्छा एक पैटर्न है, ट्रिपल बॉटम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन भी हुआ है। फेक ब्रेकडाउन क्या कहते हैं कि मार्केट उसके नीचे तो गया है, यहाँ आपको विक दिख रही होगी, मार्केट इसके नीचे गया बट क्लोज नहीं हुआ और तुरंत का तुरंत एक वी शेप रिकवरी आ गई। मतलब क्या हुआ, लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए और यहाँ पर बायर्स बैठे थे और उन्होंने मार्केट को तुरंत के तुरंत ऊपर ले गए। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में बायर्स बैठे हुए नीचे के लेवल पे, लेकिन हमें यहाँ पर अभी बाई नहीं करनी। हम बाई करेंगे जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर तब चेंज होगा, जैसे मैंने बताया कि जब नया लो फॉर्म होता है उसके पीछे का जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक करके, इस स्विंग हाई को जब ये ब्रेक करेगा इसके ऊपर जाएगा, तो हम 4100 4200 के बीच का वेट करेंगे। ये जब इसके ऊपर निकलेगा तब हम इसमें बाई का डिप पे बाई करना शुरू करेंगे। और फिर इसमें अगर ये जिस तरीके से मार्केट नीचे जाती है ना, उसी तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। हमेशा एक डायरेक्शन में मार्केट कभी नहीं चलती, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता ही होता है, हमें वेट करना है। तो पहला ये चीज़ हो गया, ये एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको डी मार्ट भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टॉक है वरुण बेवरेज। देखो वरुण बेवरेज और बेटर है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ना तो कितनी शानदार रिकवरी आई है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस लेवल को ब्रेकडाउन करके, ये जो लेवल था इसको इसने ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करके पूरा रिवर्स कर गया है। मतलब कि जो लेवल को इसने तोड़ा, जिस जिस लेवल को इसने ब्रेक किया उसके बाद से इसमें रिकवरी आई है और जो प्रीवियस हाई है उसको भी तोड़ने के लिए तैयार है ये। तो ये 500 का जो लेवल है इसको ये ब्रेक करके इसके ऊपर जैसे ही जाएगा, या फिर जो लोग और ज़्यादा ध्यान से देखते हैं वो 520 का भी वेट कर सकते हैं कि 520 के ऊपर जाए तो हम इसमें एंट्री करेंगे। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जितनी इसमें सेल ऑफ आया था, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो मार्केट नीचे गिरी फिर ऊपर आई और जब इसको ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे बायर्स बैठे हुए थे, उन्होंने इसको ऊपर की तरफ पूरा पुश कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है। तो वरुण बेवरेज एवेन्यू सुपरमार्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और जैसे ही इस 500 लेवल को ये ब्रेक करेगा इसमें एंटर कर सकते हैं। 470 के नीचे आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो लास्ट स्विंग लो होता है ना, ये स्विंग लो है लास्ट, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। इसके ऊपर जब क्लोज हो जाए, ये जो लेवल है इसके ऊपर आपको क्लोज होने दो, इसके ऊपर जब क्लोज हो जाए तब आप एंटर करो और इसके लास्ट स्विंग लो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। तो अभी हमने अगर कंपैरिजन किया तो वरुण बेवरेज ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन और एक और बताता हूँ, ये उससे भी बेटर है। देखो सारे स्टॉक्स को समझना इसी ज़रूरी है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी को रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब अगर इसमें इसको जूम करके दिखाऊँ, अब जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है ये है यूनाइटेड स्पिरिट का। देखो यूनाइटेड स्पिरिट में एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस था जिसको ये फेल कर गया ब्रेक करने के बाद, और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खा गया और जो ये लास्ट लेवल था इसको भी ये ब्रेक कर गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो लेवल था इसको ये निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से एक बार के लिए रिजेक्शन आया था, देखो एक बार के लिए नीचे गया। होता क्या है, जो सपोर्ट है, जैसे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, अब इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये जो सपोर्ट है यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। मार्केट यहीं से जाकर और फिर टर्न होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर जाने की
तैयारी चल रही है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वैसे आर्ली पे भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप आर्ली में भी देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आर्ली पे। इसलिए पहले डेली पे देखना होता है, डेली के बाद आर्ली पे आपको दिखेगा। मार्केट नीचे गिर रही थी, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसी जगह से बाउंस, बाउंस के बाद सेल ऑफ, सेल ऑफ के बाद फिर एक बार रिजेक्शन, और रिजेक्शन के बाद आप देखो फिर से उस लेवल को क्रॉस कर रही है। अब कल अगर इसमें गैप अप होती है तो मैं इसमें बाइंग करूँगा, और जो लो है उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो आज के दिन का लो है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको ये समझना है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। जिस लेवल को ये ब्रेक करता है, यहाँ पर इसने ब्रेक किया और फिर यहाँ पर भी एक बार और रिजेक्शन, अब ये 3 आपको बन गया। अब देखो इसके ऊपर एंट्री होगी ना, इसके यहाँ पर एक कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन अगर कल को गैप अप होता है या अगला जो कैंडल बनता है वो इस तरीके का बुलिश कैंडल बनेगा, तो मैं बाय द एंड ऑफ द डे इसमें एंटर कर जाऊंगा और इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और फिर हम इसको राइड करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग होती है, और ये तरीका होता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। न्यूज़ आ रही है अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़ के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन समझना है कि मार्केट में कैसा रहता है, और अगर इसमें अच्छा प्राइस एक्शन चला तो हम इसमें 1500 का लेवल भी देख सकते हैं। आप कहोगे कि इतना अग्रेसिव कैसे होगी, 1350 सीधे 1500, क्योंकि देखो मार्केट स्विंग्स, देखो इसकी स्विंग्स कैसे आ रहे हैं। जब भी चल रहा है तो 1400 से सीधा 1500 जाता है, फिर 1500 से नीचे आया 1360 गया, फिर 1360 से 1500 गया, फिर 1500 से 1400। तो ये क्या है, ये एक मतलब पूरे रेंज में चल रहा है, और एक बार रेंज के अंदर वापस से अगर ये यहाँ से एंटर कर जाता है तो फिर इसके लिए पूरा ये लेवल ओपन हो जाता है, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस है इसके लिए 1500 का है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे ना, न्यूज़ आप देख रहे हो ठीक है, लेकिन न्यूज़ के साथ साथ चार्ट भी समझने की कोशिश करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अगर आप काम करोगे तो आपको कभी भी जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा हो जाएगा, और चार्ट बता देता है, पहले बता देता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो स्मार्ट बायर्स है ना वो पहले एंट्री कर जाते हैं। न्यूज़ बहुत लेट आती है, जब तक न्यूज़ आएगी तब तक तो ये 1500 पे जा चुका होगा। तो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।